कांग्रेस ओबीसी सेल जिलाध्यक्ष सुरेंद्र सैनी भिवानी खेड़ा ने दावा किया कि बीजेपी ने हमेशा पिछड़ा वर्ग को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। बीजेपी कभी भी दलित पिछड़ा समुदाय की हितैषी नहीं रही। उसने हमेशा अपने स्वार्थ के लिए उनको यूज एंड थ्रो किया। सैनी ने कहा कि अब समय आ गया है कि दलित पिछड़ा वर्ग कांग्रेस के झंडे के नीचे एकजुट होकर बीजेपी को जड़ से उखाड़ेगा। कांग्रेस ओबीसी सेल जिलाध्यक्ष ने अपने झांसा रोड स्थित कार्यालय में पत्रकार वार्ता के दौरान कुरुक्षेत्र लोकसभा में इंडिया गठबंधन प्रत्याशी सुशील कुमार गुप्ता की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा के नेतृत्व में पिछड़ा वर्ग ने कांग्रेस पार्टी को खुलकर वोट दिया है और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी पिछड़ा वर्ग कांग्रेस की सपोर्ट करेगा। सैनी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ा वर्ग को इस्तेमाल किया है, यह बात पिछड़ा वर्ग जान चुका है। उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग के हित कांग्रेस में ही सुरक्षित हैं। जैसा कि कांग्रेस पार्टी जिलाध्यक्ष होने के नाते आपने मुझसे सवाल किया कि कांग्रेस पार्टी बैकवर्ड की क्या भूमिका रही। मैं तो यही बताना चाहूंगा कि जो हमारा पिछड़ा वर्ग समाज है, जिसमें बीसीए में 75 जातियां आती हैं, नाई है, कश्यप है, तेली है, धोबी, जोगी, कश्यप, कंबोज, लबाना और हमारी 5 बरादरी जो बीसीबी में आती है, यादव, सैनी, गुज्जर, अहीर, लोढ़ा। इन सभी जातियों ने पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी में विश्वास करके उनका पूर्ण समर्थन करने का काम किया था, परंतु ये पिछले 10 सालों में इस बैकवर्ड समाज को भाजपा सरकार ने सिर्फ ठगने का काम किया, और उसके बाद अब उनसे तंग होकर उनकी जब उन्होंने उसको ठग गया छला, तो इन सभी बरादरियों ने 36 बरादरी जिसमें हमारा बैकवर्ड समाज की अहम भूमिका है, लगभग 75% वोट बैंक हमारी बैकवर्ड समाज का है, उसने एकजुट होकर सभी बरादरियों ने कांग्रेस पार्टी में श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, श्री अशोक अरोड़ा जी के हाथों को मजबूत करते हुए सुशील गुप्ता के पक्ष में एक तरफा मतदान काम करने का काम किया। और मैं दावा करता हूं कि कल 4 तारीख को जब नतीजे आएंगे, उस नतीजों में आदरणीय श्री सुशील गुप्ता जी यहां से हमारे लोकसभा के उम्मीदवार होंगे और उसको उम्मीदवार को बनाने में बैकवर्ड समाज की अहम भूमिका होगी। मैं ये पूरी विश्वास से दावा आपको करता हूं, आपके माध्यम से कुरुक्षेत्रवासियों को करता हूं। भर्ती को लेकर भी कई तरह के दावे चल रहे हैं। ये जो पिछले 10 साल से ये सरकार, भाजपा जजपा सरकार पिछले 5 साल में युवाओं को रोजगार देने में विफल रही है। इसका एक कारण ये रहा है कि तभी यहां से जो युवा बच्चे थे वो हताश और निराश होकर बाहर के देशों की तरफ रुख कर रहे थे। जितनी भी इनकी भर्तियां हैं, 10 साल में इनकी कोई भी भर्ती इनकी सही नहीं चढ़ी, चाहे डेंटल सर्जन की घूस का मामला हो, चाहे बेरोजगारी का मामला हो, चाहे किसी भी सीईटी उम्मीदवार के। जब ये 25,000 बच्चों को इन्होंने नौकरी से बाहर निकाला 5% आरक्षण के आधार पर, आर्थिक और सामाजिक आरक्षण इन्होंने 5% दिया, वो बिल्कुल ही असंवैधानिक था, अतर्कसंगत था। अगर वो असंवैधानिक ना होता तो हाई कोर्ट उसको रिजेक्ट नहीं करता। ये सरकार सिर्फ बातें बनाने पे काम कर रही है, बिल्कुल बेरोजगारी को दूर करने में इनका कोई भी रुचि नहीं है। इनका एक ही मकसद है कि जितना युवा बेरोजगार होगा उतने ही हमारे गुण गाएगा। ये रोजगार देने में इनकी मंशा नहीं है। और जितने भी प्राइवेट आपसे भर्तियां हो रही हैं, कौशल रोजगार में हो रही हैं, वो बिना आरक्षण के हो रही हैं, बिना मेरिट के हो रही हैं। और मैं दावा करता हूं इन्होंने 95,000 कौशल रोजगार में नौकरियां देने का काम किया, उनमें इन्होंने SC BC का आरक्षण खाने का काम किया। 47,000 हमारे बच्चे SC BC के लगते, परंतु उन्होंने वो आरक्षण ना देकर 95,000 भर्तियां जो कौशल रोजगार में की है, आरक्षण को दरकिनार करके इन्होंने वो सिफारिश के आधार पर अपने चहेतों को नौकरी देने का काम किया, जिससे SC और BC वर्ग में, आम जनता में SC BC वर्ग में रोष है और उसका परिणाम इनको इन चुनाव में भुगतना पड़ेगा। बिना खर्ची पर्ची रोजगार का दावा सरकार, बिना खर्ची पर्ची का तो मैं दावा है कि आपको बताता हूं, एक मीनाक्षी वो डायरेक्टर थी जो कौशल रोजगार में इन्होंने उनके वहां से 5-10 लाख रुपए वहां से पकड़े गए। और डेंटल सर्जन की भर्ती थी, इनके HPSC नंबर से ही वहां पर पैसे पकड़े गए। तो मैं तो क्या दावा कर सकता हूं, बिना पर्ची खर्ची के रोजगार मिलेगी, पर्ची खर्ची क्या चलेगी। जो भी रोजगार इन्होंने ग्रुप C D का दिया है
कोई 2-4 बच्चे लग गए, नहीं तो मैं तो अपने गांव के 10 गांव के आसपास के गांव के बच्चों को दावे से कह सकता हूं किसी एक को रोजगार मिला हो। पर्ची खर्ची तो तब है, और पर्ची खर्ची इनका डेंटल सर्जन में, और एक वो डायरेक्टर थी कौशल रोजगार की, उसके दफ्तर में घूस पकड़ी गई है, इससे क्या पर्ची खर्ची का आप दावा कर सकते हैं।